हेलो स्टूडेंट्स, वापस आपका सीमा और अवकलज की 12.2 प्रश्नावली को लेकर हाजिर है, जिसके आप सब उदाहरण कर चुके हैं, सब मेथड सीख चुके हैं। बस अब एक्सरसाइज के कुछ सवाल हैं, देखें कैसे कैसे। शुरुआत के 3 सवाल बिल्कुल निहायत ही सरल और सुगम। कैसे कि x बराबर 10 पर x² - 2 का अवकलज कीजिए। अब इसमें कहीं भी ऐसे प्रथम सिद्धांत से या ऐसे जब भी कभी इस टाइप का आप अपने अब फॉर्मूला हमने सीख लिया है, उस हिसाब से अपन कर लेंगे। तो जरा देखें इसका जो एफ एक्स दे रखा है वो क्या दे रखा है, x² - 2। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, x² का अवकलज होता है 2x, और इस 2 कांस्टेंट है, इसका अवकलज होगा 0। जबकि मुझे तो x बराबर 10 पे निकालना था, x बराबर 10 पर। तो f डैश 10 लिखेंगे सीधा, x की जगह 10। तो 2 इंटू 10 बराबर 20 आंसर। बोलो बात समझ में। अब दूसरा x बराबर 1 पर x का अवकलज, यहां पर एफ एक्स दे रखा है x, तो f डैश x क्या होगा 1। x का अवकलज 1 होता है, हमें पता है। क्यों, इसकी पावर 1 है, 1 आगे आएगा, फिर x की पावर 0 आ जाएगी। जबकि हमें तो x बराबर 1 पे चाहिए था भाई, f डैश 1। x की जगह 1 रखना है, यहां पे x है ही नहीं, तो आंसर तो हमारा 1 ही आएगा। अब x बराबर 100 पर 99x का अवकलज, तो एफ एक्स क्या दे रखा है हमारा 99x। तो f डैश x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 99 तो ये है ही है, x का होता है 1, इसका मतलब 99 हो जाएगा। जबकि लिखा हुआ है x बराबर 100 पर f डैश x, हम जहां x होगा वहां 100 लिखेंगे, यहां पे x ही नहीं है, 100 कहां से लिखेंगे, आंसर आएगा 99। बोलो बात समझ आएगी। ये बहुत ही सिंपल से 3 क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं, हमने तीनों का डिफरेंशिएट कर लिया। ठीक है, उतारे। अब जो चौथे सवाल में दे रखे हैं प्रथम सिद्धांत विधि से हल कीजिए, तब हम प्रथम सिद्धांत विधि यूज करेंगे। अभी देखो प्रथम सिद्धांत विधि से अवकलज कीजिए, तो अब इनमें प्रथम सिद्धांत विधि लगानी है। तो हमें पता है प्रथम सिद्धांत विधि क्या कहती है कि एफ डैश एक्स बराबर, फॉर्मूला क्या है, लिमिट पे फॉर्मूला लिख रहा हूं, एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बटे एच। ये फॉर्मूला है, किसी भी फलन का अवकलज करने के लिए ये फॉर्मूला सीखा है हमने प्रथम सिद्धांत विधि। तो बस यही फॉर्मूला लगा दो, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, जहां पे एक्स दिख रहा है वहां एक्स प्लस एच लिखना है। तो यहां पे क्या दिख रहा है साहब, एक्स प्लस एच का होल क्यूब माइनस का 27, ये तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच होगा, माइनस एफ ऑफ एक्स यही दिख रहा है आपको एक्स क्यूब। अब ये माइनस माइनस ये 27 का बन जाएगा प्लस, या तो इसको ब्रैकेट में लिखो तो माइनस आएगा, मैंने ब्रैकेट खोल दिया इसलिए पूरा प्लस आ गया, बटे h का मतलब h। पहले अपन अलग से हल करके लिख रहे थे, अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, यही पे हल कर लेंगे। देखो क्या क्या हल करना है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 a प्लस बी का होल क्यूब। यदि आपको ये फॉर्मूला आता होगा तो आप हल कर पाओ, इसके लिए मैं फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। इससे अपन ये खोलेंगे, तो खोलें एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3x² एच
प्लस 3xh² माइनस का 27 माइनस का x³ प्लस का 27। ये 27 से तो 27 कट जाएगा, ये माइनस के x³ से ये x³ कट जाएगा बटे h। क्या इसमें कुछ h कॉमन आ रहा है? देखो ये चारों चीज कट चुकी, h यहां भी है, h यहां भी है, h यहां भी है, तो अपन h कॉमन ले लेते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0, h कॉमन आ रहा है, देखो इसमें क्या बचेगा, h² 3x² प्लस 3xh बटे h। इस h से ये h कट जाएगा जो हमने कॉमन लिया है। तो अब यहां क्या बचा, केवल देखो h टेंडिंग टू 0। अब इसमें लिमिट रखते हैं, तो यहां पर h है, यहां पर h है, ये दोनों भाग 0 हो जाएंगे, केवल जो ये भाग बच रहा है ये बच जाएगा और आंसर आएगा 3x²। ठीक है, ये आपका प्रथम सिद्धांत। यदि हम डायरेक्ट करते हैं तो हमें पता है x³ का होता है 3x², 27 का होता है 0, तो 3x² आया था तुरंत दो टर्म से। लेकिन जब प्रथम सिद्धांत विधि से बोला जाएगा तो फिर हमें ऐसे प्रॉपर ढंग से करना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन देखें ऐसे ही, इसमें x-1 x-2 ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो f(x) बराबर x² माइनस का 2x और माइनस का x माइनस का 3x प्लस 2, ये आ रहा है इसका। अब हमें तो f' निकालना था, जिसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) बटे h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(x) प्लस h, जहां जहां x दिख रहा है वहां लिखेंगे, तो यहां पर x प्लस h का स्क्वायर माइनस 3x प्लस h प्लस 2, ये तो f(x) हो गया, x प्लस h माइनस यहां से माइनस f(x) तो ये है x²। अब ये माइनस पहले लगा दिया मैंने, तो इनके सबके चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस वाला प्लस में, ये प्लस वाला माइनस में, क्योंकि ये ब्रैकेट खोल के लिख रहा हूं मैं इसलिए ऐसा हो रहा, बटे h। लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब इसका स्क्वायर खोल दो और इसके अंदर गुणा कर दो, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, x² प्लस h² प्लस 2xh माइनस का 3 से गुणा करेंगे, माइनस 3x माइनस 3h प्लस 2 माइनस x² प्लस 3x माइनस 2। तो देखो x² से ये x² गया, प्लस के 3x से माइनस का 3x गया, माइनस के 2 से ये प्लस का 2 गया, बचा क्या है देखो, माइनस का 3h प्लस का 2xh अपॉन h, ये सब बचा है। तो अगली लाइन में लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या h कॉमन नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है, तो यहां पे h बचेगा, यहां पे 2x बचेगा, यहां पर माइनस का 3 बचेगा, इसमें से h गया, इसमें से h गया, इसमें से एक h गया, बटे h। तो इस h से ये h कट जाएगा भाई, और जब ये h कट जाएगा, अब लिमिट रखेंगे h टेंडिंग टू 0, तो ये भाग 0 होगा केवल, और 2x माइनस 3 आ जाएगा आंसर, 2x माइनस 3, ये ही अपना आंसर। बाकी इसका डायरेक्ट अपन निकालते तो देखो सीधे x² में क्या होता है 2x, माइनस 3x का क्या होगा 3,
और ये कांस्टेंट तो 0 है, तो 2x -3 आएगा, वो ही यहाँ आ रहा है। ऐसे हम आराम से निकाल सकते हैं। जब यदि ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे तो उसमें ऐसे नहीं करना पड़ेगा, हमें तो डायरेक्ट आंसर चाहिए। ये जब प्रथम सिद्धांत से बोला गया है तो हम प्रथम सिद्धांत विधि से सारे कुछ निकाल के देख रहे हैं। ये 2 क्वेश्चन हुए चौथे के उत्तर। ये सवाल नंबर देखें तीसरा, एफ एक्स बराबर 1/x²। तो यहां पर भी वापस एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो क्या करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, पहले फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये इसका जनरल फॉर्मूला है, किसी का भी एफ डैश एक्स निकालना अर्थात अवकलज करना। तो ये जनरल फॉर्मूला देखो, इसमें रख दो मान बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एक्स प्लस एच, जहां इस एफ एक्स में एक्स दिखेगा वहां पे एक्स प्लस एच लिखना है, तो हम लिखेंगे एक्स प्लस एच का स्क्वायर 1/x है, तो ऐसे लिखा जाएगा माइनस 1/x² और फिर बटे में h। तो अब देखो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर आएगा। क्या हम डायरेक्ट इसका एलसीएम लें, तो एलसीएम क्या आएगा, x² और x प्लस एच का स्क्वायर, ये आएगा बटे, इससे एक कट गया, x² बचा माइनस यहां पर x प्लस एच का होल स्क्वायर बचा बटे ये पूरे में h चल रहा है। अब इसका होल स्क्वायर और खोल लेते हैं, और ये इस h के साथ में आ जाएगा ये संख्या, ठीक है। तो जरा देखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 x² माइनस x² माइनस h² माइनस 2xh। सब में माइनस कैसे लग गए, क्योंकि इसके बाहर माइनस है, ये तो पूरा प्लस का स्क्वायर है, x प्लस एच का, x² प्लस h² माइनस 2xh, लेकिन ये बाहर वाला माइनस है, इन सबको माइनस बना दिया, कट रहा है। अब जरा यहां देखो, x² x प्लस एच का स्क्वायर इंटू एच, ये बच रहा है। ऊपर यदि अपन देखें तो एक h कॉमन आ रहा है, इसके अगली लाइन लिमिट h टेंडिंग टू 0 और माइनस का h कॉमन लिया अपन ने, माइनस का h, तो यहां पे h बचेगा एक, और प्लस का 2x बचेगा बटे x² और x प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एच। ये इस h से ये h कट जाएगा, ठीक है। अब ये h कट चुका है, तो अब आराम से इसमें लिमिट रख सकते हैं। आप ये देख रहे हो, मैं हमेशा कॉमन ले रहा हूं फिर इसको काट रहा हूं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। यदि ऐसा ना करें तो सब 0/0 रूप बनेगा, तो ये कॉमन आ रहा है उसमें, तो हमें ये काटना पड़ेगा। अब यह लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, ये 0, ये 0 हो गया, यहां 0 रख दिया, तो ये x² और x², x की पावर 4 आ जाएगा, तो माइनस का 2x अपॉन x की पावर 4, ये चीज आएगी। तो यहां पर x से एक x कट जाएगा, ठीक है, एक घात कम हो जाएगी, माइनस का 2/x क्यूब फाइनल आंसर रहेगा, इसमें से इसको काटें, एक घात कम हो जाएगी, तो माइनस का 2/x क्यूब आ जाएगा। समझ रहे, तो 2x का अपन वैसे जनरली करते तो 1/x का माइनस का 1/x² होता है, एक घात बढ़ रही है, तो ये भी 1/x² है, तो माइनस का, अब यहाँ 1 नहीं आया चूंकि 2 लग रहा है, तो 2/x क्यूब आएगा।
यदि 1/x क्यूब होता तो माइनस का 3/x की पावर 4 आता, ऐसा आता। ठीक है, इस हिसाब से इसका हल होगा। तो ये अपन को पता चल गया, ऐसे इसको हल करना है। अब जरा इसका दूसरा ये वाला देख लो। ये अच्छा है कि ये fx बटे ux जो दो फलन भाग में थे वैसे वाले तरीके से करना है। चौथा क्वेश्चन, यहां पे fx दिया हुआ है आपके x प्लस 1/x-1, क्योंकि दो फलन है बटे में। यहां ध्यान रखो, दो फलन नहीं है ये बटे में, ऊपर तो सिंगल डिजिट है जो कि चर राशि है। यदि यहां भी कुछ ऐसा x वाला ऐसा कुछ अलग से रूप होता तो फिर दो फलन बटे में हो जाते। यहाँ x प्लस 5/x² प्लस ये होता तो फिर ये बन जाते। लेकिन यहाँ पर दो फलन बटे में है, तो इसका तरीका क्या हल करने का है और फिर कैसे हल करेंगे, तो ये चीज अपन देख लेते हैं। तो इसका तरीका था, प्रथम सिद्धांत विधि से करना है, पर अपन को तो उस वाली विधि से करना भी नहीं है। ठीक है, हाँ, तो प्रथम सिद्धांत विधि से ही करते हैं, छोड़ो f डैश x। प्रथम सिद्धांत विधि में ये लफड़ा ही नहीं है। लिमिट h टेंडिंग टू u एंड टू b नहीं लगाएंगे, f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो जरा देखें, जहां जहां ये x दिख रहा है वहां ऐसे लगा दो। लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये x प्लस h प्लस 1 बटे x प्लस h माइनस 1 जी। तो ये वाला बनेगा ये फलन, क्योंकि x दिखा ये लिख दिया, माइनस एफ एक्स प्लस 1 बटे x माइनस 1 बटे h। बस फालतू में u इंटू v लगा रहा हूं क्योंकि जरूरत ही नहीं है, हमें तो प्रथम सिद्धांत विधि से करना है। देखें वापस से, ये दो चीज कॉमन आएगी, h भी है यहां, तो x माइनस एच, देखो h ये रह गया, x माइनस 1 कॉमन आएगा, x प्लस h माइनस 1 कॉमन आएगा। ठीक है, इससे ये कटा और क्या बचेगा, x माइनस 1 माइनस, इससे ये कटा, क्या बचेगा, x प्लस h माइनस 1। लेकिन चूंकि माइनस है सबको गड़बड़ कर देगा, चिन्हों को ऐसे बचेगा। तो यहां से ये कटा, यहां से ये कटा, माइनस का h ऊपर आ रहा है और h यहां पर भी है, तो इस h से ये और h कट जाएगा, तो माइनस का 1 अपॉन, अब लिमिट रख दे इसमें 0, केवल ये 0 भाग हुआ, x माइनस 1 आ रहा है, तो माइनस का 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां भी x माइनस 1, यहां भी x माइनस 1, ये होल स्क्वायर आ गया। माइनस 1 जो बचा, h से h कट चुका है, माइनस का 1 बचा, तो ये आपका इसका f डैश x। यदि आप u इंटू बी भी लगाएंगे तब भी नीचे का स्क्वायर आएगा और आप हल करेंगे, ऊपर माइनस का 1 ही बचेगा। ठीक है, u अपॉन बी, u इंटू बी नहीं, u अपॉन बी। ठीक है, या एफ एक्स अपॉन जी एक्स, मैंने जो फॉर्मूला बताया, जैसे भी आप करोगे उस तरीके से भी ये ही आंसर आएगा। तो ये आपके प्रथम सिद्धांत विधि के सवाल हुए कुछ चौथे के उतार। ये पांचवा सवाल देखें, ये फंक्शन दे रखा है x की पावर 100 बटे 100 प्लस x की पावर 99/99, मतलब x पे जितनी पावर है उतना नीचे बटे में है। ऐसे डैश 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 करके यहाँ x स्क्वायर आ गया, मान लो तो 2 आ गया, या x की पावर 1 आ गई तो बटे में 1 जो लिखा नहीं है प्लस 1, ऐसा करके लिखा हुआ है। तो इसका f डैश 1 और f डैश 0, ये कुछ 100 इंटू f डैश बराबर होंगे, ऐसे लिखा है। तो आप देख लो f डैश 1 भी दिख रहा है, f डैश 0 भी दिख रहा है। इसका मतलब यदि f डैश निकालना है तो f डैश x निकालना पड़ेगा पहले। अब इसमें कोई प्रथम सिद्धांत विधि नहीं दे रखी,
हम अपने तरीके से जो हमारा प्रॉपर वे है उसके तरीके से कर लेंगे। एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स की पावर 100/100 प्लस एक्स की पावर 99/99 प्लस एक्स की पावर 98/98 प्लस डॉट 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 एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स प्लस 1। ये दे रखा। हमें एफ डैश एक्स निकालना है, एफ डैश एक्स। तो ये पावर वाला फॉर्मूला एक्स की पावर एन बराबर एन एक्स की पावर एन -1, तो ये 100 एक्स की पावर 99 आ जाएगा बटे 100 प्लस 99 एक्स की पावर 98 आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी बटे 99। 98 एक्स की पावर 97 आ जाएगी बटे 98 डॉट 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 2x आ जाएगा बटे 2। x का मान 1 हो जाएगा, एक का मान 0 कांस्टेंट। तो अब देखें इन सब में ये कट रहा है, क्या बचेगा फाइनल में? तो जो f डैश x होगा वो x की पावर 99, x की पावर 98, x की पावर 97 डॉट 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 x की पावर 1 और प्लस 1, ये बचेगा फाइनल। तो अब मुझे एक तो f डैश 1 निकालना है और एक f डैश 0 निकालना है। देखो f डैश 1 निकालना है साहब, f डैश 1 x की जगह 1 रख दिया, जहां जहां x है वहां 1 रख देंगे। x कहां से? 99 99 से 99 98 97, तो ये टोटल x कितने होंगे? 99 x होंगे टोटल। एक 1 आगे जुड़ा हुआ है, तो 99 और ये 1 मिलके पूरे पूरे कितने हो जाएंगे? 100। क्योंकि जैसे हम 1 लिखेंगे तो यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस सब 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 1 प्लस 1 इक्वल टू 100। सारे 1 मिलके कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। अब ये f डैश 0 निकालें तो इसमें है 0, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 डॉट 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 ये x भी 0, x की जगह 0 रखना है, लेकिन यहां 1 आएगा बराबर 1। ये केवल एक है जो ये बचेगा, f डैश 0 रखेंगे तो बात समझ आ रही है? f डैश 1 रख रहे हैं तो जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दिया। 99 x है, एक 1 अकेला पड़ा है, ये सब मिलके 100 बन गए। लेकिन जब 0 रखने की बारी आई तो ये पूरे 99 x तो 0 हो गए, एक 1 बचा, ये 1 हो गया, तो f डैश 0 का मान 1 हो गया। सिद्ध क्या करना? f डैश 1 100 है बराबर 100 f डैश 0, 100 का इस 1 से गुणा करेंगे तो 100 ही आएगा। यहां पर इसको एक्स्ट्रा में आप लिख लो LHS, इसमें LHS f डैश 1 बराबर 100 है और RHS 100 f डैश 0, इसका मतलब हुआ है 100 गुणा 1 अर्थात 100, ये भी 100 है, तो LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस यही प्रूव करना था इसमें, ये हल हो गया। वो तो बात समझ आ रही है? ठीक है, इस टाइप से यह हल करना होता है। ये छठा क्वेश्चन देखें एक बार, तो यहां पे क्या दे रखा है? f(x) किसी अचर वास्तविक संख्या a के लिए, ये अचर संख्या है कोई a अंदर, और इसमें ऐसे इसका अवकलन करना है, तो संख्या बहुत बड़ी सी लग रही है आपको, x की पावर n प्लस a x की पावर n -1 प्लस a स्क्वायर
एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस 1 की पावर डॉट 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 1 की पावर n माइनस 1 एक्स प्लस 1 की पावर n, इसका अवकलन करना है। तो हम जानते हैं अचर पद का अवकलन तो 0 होता है, लेकिन वो तब जब वो सिंगल हो। इन सब में अचर आ रहा है तो इसका मतलब नहीं सबका 0 हो जाएगा, ये चीज समझे। तो यहां से f डैश x निकालते हैं। x की पावर n का n, x की पावर n माइनस 1 अपन को पता ही है, प्लस अब इसका a n माइनस 1 आगे आ जाएगा, x की पावर n माइनस 2 आ जाएगा। a तो रहेगा रहेगा क्योंकि गुणा में है ये, इस अचर का 0 नहीं होगा। आगे प्लस a स्क्वायर n माइनस 2 आगे आ जाएगा, और x की पावर n माइनस 3 एक कम होती जाएगी, प्लस डॉट 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 a की पावर n माइनस 1 और x का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि वो 0 नहीं 1 हो जाएगा। यहाँ पावर 1 है तो x की पावर 0 आएगी जो कि 1 हो जाएगा। ये पूरी संख्या अचर है, इसका मान 0, a की पावर n, ये 0 होगा। तो लास्ट फाइनल आंसर आपका यहीं पे रह गया। ठीक है, बस इतना ही सही था, वो खास इसमें था नहीं। छठवा बस देखने में ऐसा लग रहा है लंबा चौड़ा बड़ा सा, पता नहीं क्या। आपने तो बस एक ही फॉर्मूला इसमें काम में लेना है, क्योंकि अपन जानते हैं एफ एक्स, यदि एक्स की पावर n है तो एफ डैश एक्स होगा एन एक्स की पावर n माइनस 1। केवल इसी फॉर्मूले पर ये सारा सवाल टिका है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन उतार।